श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे यूट्यूब चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम इंदिरा एकादशी व्रत, कथा, महत्व और पूजा विधि के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी का बहुत ही महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से जातक के पितरों का मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई जातक इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखकर एकादशी का श्राद्ध करता है, साथ ही भगवान विष्णु की पूजा कथा करता है, ऐसे में 7 पीढ़ियों में पितरों को पाप से मुक्ति मिलती है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी पूजन विधि। अन्य एकादशी की तरह इस व्रत का धार्मिक कर्म भी दशमी से शुरू हो जाता है। दशमी के दिन घर में पूजा पाठ कर दोपहर में नदी में तर्पण की विधि करें। श्राद्ध की तर्पण विधि के पश्चात ब्राह्मण भोज कराए और उसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। याद रखें, दशमी पर सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर संकल्प लें और स्नान करें। एकादशी पर श्राद्ध विधि करें एवं ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद गाय, कौवे, कुत्तों को भी भोजन दें। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी को पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। इसके बाद परिवार के साथ मिलकर भोजन करें। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, जो कृपा करके मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग में एक समय महेशपति नामक एक नगरी में इंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग में महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आप 7 अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्रय देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी व्रत का भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया है, मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, तुम अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हूँ प्रतिज्ञा करें। मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा।
हे अच्युते, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियमित पूर्वक शालिग्राम की पूजा कर आगे विधि विधान से श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मण को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से बच जाए उसको गौ को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्राप्त काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराए। भाई बंधुओं, स्त्री पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता को अवश्य ही स्वर्गलोक हो जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्धान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गए। राजा इंद्रसेन एकादशी के व्रत के प्रभाव से राज्य करके अंत में अपने पुत्रों को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्गलोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्मा मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इति शुभम। पितरों की शांति के लिए इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। इस दिन तुलसी का और पीपल का पौधा लगाने का विशेष महत्व है। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति समृद्ध होती है और मनुष्य के ऋण मुक्त हो जाते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस दिन स्त्रियों को सिर स्नान न करे, यानी बाल न धोए। भोजन में चावल का सेवन न करे। व्रत करने वाला इस दिन सात्विक जीवन जिए और ब्रह्मचर्य का पालन करे। क्रोध और आलस्य बिल्कुल न करे। ये थी इंदिरा एकादशी व्रत कथा, कुछ नियम और पूजा विधि। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।